नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 17 दिसंबर की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। जेडीयू के मंत्री का बड़ा बयान, पूरा देश चाहता है कि नीतीश कुमार पीएम बने। इधर इस्तीफा उधर बंटवारा, सीएम नीतीश ने नितिन नवीन का विभाग किसे दिया। हिजाब विवाद, सपा सांसद डिंपल यादव का बड़ा बयान। तेजस्वी यादव का एनडीए सरकार पर बड़ा हमला। नितिन नवीन ने बिहार के मंत्री पद से दिया इस्तीफा, बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद फैसला। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। जेडीयू के मंत्री का बड़ा बयान, पूरा देश चाहता है कि नीतीश कुमार पीएम बने। जी हां, जेडीयू कोटे से बिहार सरकार में मंत्री ज़मा खान ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इच्छा जताई है कि नीतीश कुमार पीएम बने। मंत्री ने कहा कि हम और पूरा देश चाहता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इधर इस्तीफा उधर बंटवारा, सीएम नीतीश ने नितिन नवीन का विभाग किसे दिया। जी हां, नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुए विभाग का बंटवारा कर दिया गया है। पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी दिलीप जायसवाल को दी गई है। वहीं नगर विकास की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को दी गई है। नितिन नवीन पथ निर्माण विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। जी हां, आपको बता दें, उनकी जगह पार्टी ने दरभंगा सदर से विधायक संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। नितिन नवीन का विभाग बीजेपी के कोटे में ही गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिजाब विवाद, सपा सांसद डिंपल यादव का बड़ा बयान। जी हां, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से एक मुस्लिम महिला को हिजाब हटाने की कोशिश करने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे नीतीश कुमार के वीडियो पर कहा, मेरा मानना है कि जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री को नकाब हटाते हुए देखा गया, ऐसा करना किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव का एनडीए सरकार पर बड़ा हमला। जी हां, बिहार के मुजफ्फरपुर में हुई एक घटना को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने मंगलवार को अपना एक्स हैंडल में पोस्ट किया। मुजफ्फरपुर में सोमवार तड़के एक परिवार द्वारा आत्महत्या जैसा कदम उठाए जाने पर तेजस्वी ने सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है, मुजफ्फरपुर में अत्यंत गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, रिश्वतखोरी, सूदखोरी, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अराजकता से तंग आकर एक संपूर्ण परिवार ने आत्महत्या कर ली। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नितिन नवीन ने बिहार के मंत्री पद से दिया इस्तीफा, बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद फैसला। जी हां, बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने बिहार के मंत्री पद से मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। वो बिहार में पथ निर्माण और नगर विकास का विभाग संभाल रहे थे। सोमवार को दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उमर अब्दुल्ला के बयान पर गिरिराज सिंह का तीखा हमला, राहुल गांधी पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और खासतौर पर राहुल गांधी पर कड़ा प्रहार किया। गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी की अपनी अलग थेटरोलॉजी है, जिसके जरिए वो हर चुनावी हार के बाद सच्चाई से मुंह छिपाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अपनी हार को स्वीकार करने की बजाय राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को झूठा दिलासा देते हैं और हार का ठिकरा किसी दूसरे के सिर पर फोड़ देते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिजाब विवाद पर पप्पू यादव ने नीतीश कुमार का किया बचाव, बोले पिता जैसा था उनका बर्ताव। जी हां, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मुस्लिम महिला के हिजाब पर हुए विवाद के बाद राजनीतिक गरमाई हुई है। इस मुद्दे पर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने साफ कहा कि वायरल वीडियो में हिजाब को जबरदस्ती हटाने जैसी कोई बात नहीं हुई। नीतीश कुमार का व्यवहार एक पिता की तरह था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भवन निर्माण के निदेशक के यहां रेड, गजाधर मंडल पर आय से अधिक का मामला दर्ज। जी हां, बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। मंगलवार को भवन निर्माण विभाग के निदेशक गजाधर मंडल के कई ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने छापेमारी की। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये छापेमारी की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जब अशोक गहलोत ने उठा दिया था घूंघट, नीतीश कुमार के बचाव में उतरी बीजेपी ने वायरल किया वीडियो। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सामने आने के बाद देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इन वीडियो ने नीतीश कुमार एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होते ही विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आरोपों का जवाब देने के लिए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक पुराना वीडियो सामने रख दिया। जी हां, यह घटना बिहार के मुताबिक बिहार में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान की बताई जा रही है। आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर का हिजाब जबरन खींच दिया था, लेकिन अब इसको लेकर बीजेपी ने कड़ा हमला विपक्ष पर बोल दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में 7 निश्चय 3 को कैबिनेट से मंजूरी। जी हां, बिहार मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में प्रदेश को विकसित बनाने के लिए 7 निश्चय 3 के गठन को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सिर्फ एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी ने कहा गड़बड़ा गए हैं। जेडीयू का जवाब, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। जी हां, नियुक्ति पत्र बांटे जाने के दौरान मुस्लिम महिला चिकित्सक का हिजाब हटाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की किरकिरी हो रही है। जेडीयू और एनडीए के अन्य सहयोगी दलों के नेता इसे सामान्य बता रहे हैं, तो वहीं आरजेडी का कहना है कि नीतीश कुमार गड़बड़ा गए हैं। न सिर्फ आरजेडी बल्कि कांग्रेस की ओर से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच बिहार में बयानबाजी शुरू हो गई है। कोई नेता गलत बता रहे हैं तो कोई सफाई दे रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोगुना रोजगार दोगुनी आय, नीतीश कुमार ने लिया 7 निश्चय 3 को लागू करने का फैसला। जी हां, बिहार में 7 निश्चय 3 को लागू करने का निर्णय लिया गया है। मंगलवार को एक्स पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 24 नवंबर 2005 को जब से हम लोगों की सरकार बनी तब से राज्य में कानून का राज है और लगातार 20 वर्षों से सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया गया है। उन्होंने कहा है कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही कि राज्य में सुशासन के कार्यक्रमों के अंतर्गत 7 निश्चय और 7 निश्चय 2 में न्याय के साथ विकास से जुड़े निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के बाद बिहार को सर्वाधिक विकसित राज्य की श्रेणी में शामिल करने के लिए अब 7 निश्चय 3 कार्यक्रमों को लागू करने का निर्णय लिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिजाब हटाने पर बड़ा विवाद, तो नीतीश कुमार के मंत्री ने दिया बड़ा बयान। जी हां, आयुष चिकित्सकों को दिए जा रहे नियुक्ति पत्र के दौरान बीते सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला हिजाब हटाया था। इस पर विपक्ष नीतीश कुमार को घेर रहा है। इस बीच अब नीतीश कुमार सरकार में मंत्री मोहम्मद जमा खान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा इस पूरे मुद्दे पर हो रही राजनीति को लेकर कहा कि अफसोस की बात है कि आज के नेताओं का स्तर इतना गिर गया कि उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं। जमा खान ने कहा जिस नेता के बारे में वो बात कर रहे हैं उन्होंने बिहार में सभी जातियों, धर्मों और वर्गों के लोगों का सम्मान किया है और उनके लिए काम किया है। सब लोग उनके व्यवहार को जानते हैं। वो किसी को ये महसूस नहीं कराते कि ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं। वो उन्हें महसूस कराते हैं कि वो उनके अभिभावक हैं। कल की जो बात लोग कह रहे हैं वो उनकी बेटी जैसी लड़की है, ये स्नेह का भाव है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईवीएम हटाना लोकतंत्र के लिए खतरनाक, बिहार चुनाव सुधार पर संजय कुमार झा का आरोप। जी हां, राज्यसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान जेडीयू के सांसद संजय कुमार झा ने ईवीएम का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बिहार में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव ईवीएम की वजह से ही संभव हो पाए, इसलिए ईवीएम को कभी भी हटाया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार का चुनावी इतिहास इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि तकनीक ने लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अभी जेल में ही रहेंगे अनंत सिंह मोकामा। एमएलए का दुलार चंद यादव हत्याकांड में जमानत नहीं। जी हां, बिहार के मोकामा में जेडीयू विधायक अनंत सिंह को एक बार फिर झटका लगा है। दुलार चंद यादव हत्याकांड में पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभी उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। अनंत पटना की बेऊर जेल में बंद है। जेल में रहते हुए उन्होंने मोकामा से चुनाव जीता था। बिहार की ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।